है, जहां आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को गांव पलडी पहुंचकर मृतक दलित युवक सन्नी के परिजनों को समझाने के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए व्यक्त किए। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एक दलित युवक की बीच सड़क पर हत्या किए जाने से पुलिस की शिथिल कार्यप्रणाली भी जग जाहिर हो गई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून का राज कायम होने के बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक दलित युवक की सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दलित युवक सन्नी की हत्या किए जाने को प्रदेश में कानून व्यवस्था का बड़ा फेलियर बताते हुए आगे कहा कि हत्यारों ने गरीब परिवार के अकेले कमाने वाले युवक की हत्या करने के साथ ही उसके पूरे परिवार को लावारिस कर दिया। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद ने, सुनिए। जी देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, जिसका जाता है उसी को पता होता है। क्योंकि मैंने ये काम अपने कंधों पे उठाया है कि जहाँ भी किसी के साथ अन्याय होगा वहाँ हम लोग जाके उसकी मदद करेंगे। इसीलिए मैं इस परिवार के आंसू पोंछने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन अभी तो मदद में बहुत कुछ है। मेरी अधिकारियों से बात हुई है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। और इस परिवार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कई जगह पे, जिन परिवारों के साथ अन्याय हुआ है, जिनके कमाने वाले लोग हैं, उनकी सरकार ने मदद की है। तो इस परिवार के लिए पूरे समाज ने, यहाँ के किसान समाज ने, कमेरे समाज ने ये मांग रखी है कि इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये परिवार तभी अपने पैरों पर खड़ा रह पाएगा जिनका कमाने वाला व्यक्ति चला गया। यहाँ कुछ लापरवाह अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया, जिन्होंने जनता में जो विश्वास है उस विश्वास को कमजोर करने का काम किया, पुलिस की छवि पे दाग लगाया। ऐसे अधिकारी जो जनता से दुर्व्यवहार करते हैं, मैं यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, यहाँ के जिलाधिकारी से और जो संबंधित अधिकारी उनसे कहूँगा, और मैं खुद वार्ता भी करूँगा कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करके और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए विभागीय, जो तनख्वाह तो जनता से के लिए लेते हैं, जनता के टैक्स से, और काम अमीरों का करते हैं, जनता काम नहीं करते। ऐसे अधिकारियों पे भी उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, उनकी कार्यशैली पे भी, और उनको भविष्य में इस तरह के चार्ज से भी रोकना चाहिए। उनकी असल जगह जो है जेल में, उनको जेल में रखना चाहिए। पुलिस ने 10 दिन का समय मांगा है, आपने आज 10 दिन, तुम्हारे 11वें दिन मांगा। हाँ, अगर 10 दिन में, जो कि उपयुक्त है, उन्होंने ही मांगा आपके सामने, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की। उन्होंने कहा कि हम 7 से 10 दिन में गिरफ्तारी कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि 10 दिन तक आप गिरफ्तारी कर दो, वरना 11 दिन अगर मुझे ऐसा लगा कि आप किसी के दबाव में ये कार्य नहीं आगे बढ़ा रहे हो तो फिर मुझे अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए, फिर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यही एक रास्ता है मेरे पास। भाई हम आप समझिए, आज यहाँ हजारों लोग पहुंचे थे, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी शोक सभा है। लेकिन ये सब लोग इसलिए पहुंचे क्योंकि 21 साल के एक नौजवान की हत्या कर दी गई है षड्यंत्र करके। और इस तरह के गिरोह यहाँ जो हैं वो सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ने में और उन पर कार्रवाई करने में उनके आगे बेबस नजर आ रही है। ये क्या कारण है? मुख्यमंत्री तो कानून व्यवस्था का बहुत जो है गुणगान करते हैं। ये कानून व्यवस्था है जिसमें 21 साल के एक नौजवान को गिरोह बना के मार दिया जाता है। इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। हम लोग इतनी आसानी इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। जब सेशन चलेगा, हाउस चलेगा, हम पार्लियामेंट में इस मामले को उठा के, और जिन कमेटियों में मैं हूँ, उन कमेटियों के जरिए जो है ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए हम लोग लिखेंगे। एमपी साहब, अभी आपने ये भी कहा जो मुकदमे लिखे गए हैं दलित समाज के लोगों पे, उन पे भी विचार किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। जिन लोगों का चला गया उन्हीं पे मुकदमे लगा के, और अगर आप उनको सड़ाना चाहते हो तो इससे स्पष्ट होता है कि आप उनको न्याय नहीं दे सकते हो। क्योंकि मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा है कि जब कई इस तरह की घटनाएं होती तो गोलियां तक चल जाती है उसके आक्रोश में। लेकिन फिर भी समाज ने बहुत धैर्य दिखाया। मैं उनके लिए उनके धैर्य का धन्यवाद देता हूँ। और पुलिस को चाहिए था, उनके व्यवहार से भी गुस्सा पैदा हुआ है, उनको अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। एमपी साहब ने बिहार के छात्रों की बात की है जो उन पे लाठीचार्ज किया गया है, शर्मनाक है पुलिस का ये रवैया बिहार में, और बिहार सरकार के आदेश पे शर्मनाक है। उन्होंने देश के भविष्य पे, प्रदेश के भविष्य पे लाठी चलाने का काम किया। कभी इसी पुलिस के कर्मचारियों ने, जबकि मैं पुलिस के बाद सबसे मजबूत से उठाता हूँ, हाउस से लेके और कमेटियों में भी इन्हीं पुलिस के कर्मचारियों ने भी कभी कंपटीशन दिए होंगे। ये भी रात रात पर जाके सड़कों पर रह के पेपर देने गए होंगे। आज उन बच्चों पे जब अन्याय कर रही है सरकार, उनकी आवाज बनने की जगह उन पर लाठी चलाना, मैं इनमें ज्यादा पुलिस का दोष इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ बिहार में, क्योंकि सरकार की मर्जी से हो रहा है। इस सरकार को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। एमपी साहब, संभल है, संभल में एक जो चौकी की जमीन है उसको लेकर विवाद हो रहा है, वक्फ की जमीन बताई जा रही है। मसूद जी ने भी इसको ट्वीट
ये आप लोग संभल जाके देखो क्या हो रहा है।